अस्सलामुअलैकुम 47 न्यूज़ स्टूडियो में खुशामदीद। मैं हूँ इफ्जा फारूक। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। हुकूमत पंजाब की हिदायत पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस और जिला इंतजामिया मौजी मरज कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए मुतहर्रिक। DPO मोहम्मद अली वसीम और डिप्टी कमिश्नर जहीरा बाश शिराजी खुद फील्ड में पहुँच गए। DPO और डिप्टी कमिश्नर का शहर के मुख्तलिफ मार्केटों में SOPs पर अमल दरामद का जायजा। SOPs की खिलाफ वर्जी करने वाले दुकानदारों को जुर्माने की बजाय उनकी दुकानें और मार्केटें सील करने के अहकामात। आवाम हालात की नज़ाकत को समझते हुए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करे। DPO खानेवाल जिला इंतजामिया के तमाम अफसरान कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाए। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान की अपील पर शेखपुरा में भी फ़लस्तीन से इजहार यकजहती के लिए रैली निकाली गई। रैली तारीखी कंपनी बाग से शुरू होकर रेलवे रोड लाहौर रोड से होती हुई यादगार चौक पहुंचकर एहतमाम पजीर हुई। रैली के शुरका ने मुख्तलिफ प्ले कार्ड्स और बैनर्स उठा रखे थे जिन पर इसराइली मज़ालिम के खिलाफ और फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती की तहरीर दर्ज थी। रैली की क़यादत डिप्टी कमिश्नर शेखपुरा मोहम्मद असगर जोया, DPO गुलाम मुबशर बेकन, सदर प्रेस क्लब मुबशर हसन बट, जनरल सेक्रेटरी प्रेस क्लब राना मोहम्मद उस्मान ने की। जबकि रैली में वकला, सहाफ़ियों, सियासी समाजी शख्सियात और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। रैली में शुरका ने इसराइल मज़ालिम के खिलाफ शदीद नारेबाजी की और अक़वाम मुत्तहिदा से मुतालबा किया है कि इसराइली बर्बरियत का नोटिस लेकर फ़लस्तीन का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। इस मौके पर मकबूजा बैनुल मुक़द्दस फ़लस्तीन और कश्मीर की आज़ादी के लिए खुसूसी दुआएं की गई। रैली निकालने का मकसद यही है कि जो हमारे फ़लस्तीन जो बहन और भाई हैं उनके साथ जो है वो यकजहती का मुजाहरा किया जाए और जो इजराइल वहाँ जुल्म और बर्बरियत के पहाड़ तोड़ रहा है उसकी सख्त मज़म्मत की जाए और इसके साथ साथ अक़वाम आलम को ये मैसेज दिया जाए कि वो फ़लस्तीनी भाइयों के ऊपर होने वाले जो जुल्म है उनके ऊपर वो फौरी कार्रवाई। हुकूमत की तरफ से पूरे पाकिस्तान में आज के दिन इजराइल की जो बर्बरियत है उसके ख़िलाफ़ एहतजाज किया जा रहा है, जिसमें तमाम मकातब फ़िक्र, चाहे वो बार है डिस्ट्रिक्ट की, प्रेस क्लब है, अंजुमन ताजरान है, सियासतदान हैं, हर मकतबा फ़िक्र जो है इस हवाले से एहतजाज कर रहा है। उम्मत मुस्लिमा के लिए एक लम्हा फ़िक्रिया है। इसराइल की नंगी जारहियत के ख़िलाफ़ हम अपने फ़लस्तीन भाइयों के साथ हैं और तमाम दुनिया को ये बावर कराना चाहते हैं कि हम सिर्फ मज़म्मत ही नहीं मरम्मत भी करना जानते हैं। इंशाअल्लाह ताला हम हुकूमत वक़्त के साथ जब भी ज़रूरत पड़ी शाना बशाना खड़ा होंगे। डेरा बुगटी में फ़लस्तीनियों पर इसराइली मज़ालिम के खिलाफ ज़िला इंतज़ामिया और मजहबी जमात की रैलियाँ। रैली में डिप्टी कमिश्नर और मकामी उलमा कराम की भी शिरकत। रैलियाँ मुख्तलिफ रोड से होकर पाकिस्तान चौक पर एहतमाम पजीर हुई। मुजाहिरों में सैकड़ों अफराद की शिरकत। शुरका का इसराइली गुंडागर्दी पर आलमी बरादरी की खामोशी की शदीद मजम्मत। फ़ज़ा में अल्लाहु अकबर और इसराइल मुर्दाबाद के नारों से गूंज उठे। सांगला हिल में भी मुल्क भर की तरह मकामी इंतजामिया और PTI वर्कर्स की फ़लस्तीन से इजहार यकजहती रैली निकाली गई, जिसमें असिस्टेंट कमिश्नर, चीफ ऑफिसर, PTI के टिकट होल्डर और कसीर तादाद में शहरियों ने शिरकत की। सांगला हिल में मकामी इंतजामिया की तरफ से फ़लस्तीन में होने वाली जारहियत और जुल्म और बर्बरियत के खिलाफ रैली का एहतमाम किया गया। रैली के शुरका ने प्ले कार्ड्स उठा रखे थे जिन पर इसराइल के खिलाफ नारे दर्ज थे। रैली म्यूनसिपल कमेटी से शुरू होकर क्लार्क टावर चौक में एहतमाम पजीर हुई, जहाँ फ़लस्तीनी मुसलमानों के लिए खुसूसी दुआ की गई। रैली में असिस्टेंट कमिश्नर, चीफ ऑफिसर, PTI के रहनुमा, कारकुनान, मजहबी और समाजी तंजीमों के अरकान समेत शहरियों ने भरपूर शिरकत की और इसराइल के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। सांस ले रहे हैं और वो जो मुसलमान हमारे बच्चे बहने उधर जिनकी असमतें लूटी जा रही हैं, जिनके साथ जुल्म हो रहे हैं, 6-6 महीने के बच्चे, 7 साल के बच्चे जो शहीद हो रहे हैं, आज उनके खिलाफ ये रैली है। हम अपनी गवर्नमेंट के साथ और पूरी दुनिया के अपने मुसलमानों के साथ, अपने भाइयों के साथ हैं। हमारी दुआएं हैं कि अल्लाह पाक उनको आज़ाद करे। पाकिस्तानी होने के सिए से, मुस्लिम होने के सिए से हमें दुख हो रहा है कि हमारे फ़लस्तीनी मुसलमान भाइयों के साथ जुल्म हो रहा है। वो हमारा पहला बैतुल मक़दस है, हमें उसकी इज़्ज़त व एहतराम करनी चाहिए, लेकिन इसराइली यहूदी कौम को इस बात की कदर नहीं है। तो हम आलम इस्लाम से ये गुजारिश है, तुर्की से, सूडान से, जितने मुसलमान ममालिक है कि इकट्ठे हो गए ये बात एक फारम पे अक़वाम मुत्तहिदा में की जाए, जिसका कोई एक बाज़ाब्ता हल निकाला जाए जो कि मुसलमानों के हक़ में बेहतर। रेत पर रब का फरमान बढ़ता रहा, मेरे बच्चे लड़े आखिरी सांस तक, मेरे बच्चे लड़े आखिरी
सांस तक। फलस्तीन समेत मुसलमानों के क़िबला अव्वल पर जारी इसराइली हमलों और मुसलमानों की नस्ल कशी के खिलाफ जमात इस्लामी सकरंड की जानिब से एहतजाजी रैली जमात इस्लामी के ऑफिस से काजी सरफराज मेमन चौक सकरंड तक निकाली गई। इस मौके पर अमीर जमात इस्लामी अलीम भाई समेत सदर अल खिदमत फाउंडेशन सकरंड कुंवर राशिद मुकर्रम, नायब अमीर जमात इस्लामी आशिक हुसैन पठान समेत दीगर ने खिताब करते हुए कहा कि इसराइल काफ़ी वक्त से फ़लस्तीन के मुसलमानों और मुसलमानों के क़िबला अव्वल मस्जिद अक्सा पर जुल्म की नई रकम दास्तान कर रहा है। हर रोज़ मुसलमानों को मारा जा रहा है, जिनमें ख़वातीन और मासूम बच्चे भी शामिल हैं। लेकिन अफसोस की बात है कि अक़वाम मुत्तहिदा समेत दुनिया में अमन और इंसानियत के दावेदार मुजरिमाना खामोशी अपनाए हुए हैं और उल्टा इसराइल की हिमायत कर रहे हैं, जबकि मीडिया हाउसेस को भी सच दिखाने की पादाश में तबाह किया जा रहा है। इस जुल्म के खिलाफ मुसलमान ममालिक को एक होना होगा, वरना ये मस्जिद अक्सा के बाद मदीना मुनव्वरा पर भी काबिज होने का ख्वाब रखते हैं। इस मौके पर एहतजाजी रैली में नूरदीन, खैर मोहम्मद चना, कादिर जेलानी समेत सैकड़ों अफराद ने शिरकत की। साहिवाल जिला इंतजामिया की अदम तवज्जोही की वजह से पाकपतन चौक टू जोगी चौक वाला और ब्रिज स्पीड ब्रेकर और बड़े बड़े खड्डों का मंजर पेश करने लगा। साहिवाल जिला इंतजामिया किसी बड़े हादसे के इंतजार में खामोश तमाशाई का किरदार अदा करने लगी। बड़े बड़े खड्डों और स्पीड ब्रेकर की वजह से लोगों की कीमती गाड़ियों को नुकसान होना मामूल बन गया। अहलियान साहिवाल को शदीद परेशानी का सामना। इस पर अहले साहिवाल का कहना है कि साहिवाल इंतजामिया होश के नाखुन ले और साहिवाल पाकपतन चौक टू जोगी चौक वाले और ब्रिज की जल्द अज जल्द मुरम्मत करवाएं ताकि हम साहिवाल की आवाम को कुछ सुकून हो सके। हमारी वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान, कमिश्नर साहिवाल डिवीज़न नादिर चट्ठा, डिप्टी कमिश्नर ज़िला साहिवाल बाबर बशीर और PTI की मकामी क़यादत बिलखुसूस सूबाई वज़ीर नोमान इकबाल लगड़ियाल से पुरज़ोर मुतालबा है कि साहिवाल की तामीर व तरक्की खूबसूरती में अपना किरदार अदा करें। फ़लस्तीन से इजहार यकजहती और इसराइल की जानिब से फ़लस्तीनी मुसलमानों पर जुल्म और बर्बरियत और क़िबला अव्वल बैतुल मुक़द्दस के तक़द्दुस को पामाल करने के खिलाफ ज़िला इंतज़ामिया सोहबतपुर की जानिब से डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से रैली निकाली गई। फ़लस्तीनी मुसलमानों पर इसराइल के जुल्म और बर्बरियत और वहशियाना तशद्दुद और मुसलमानों के क़िबला अव्वल पर हमला और फ़लस्तीनी मुसलमानों से इजहार यकजहती के लिए डिप्टी कमिश्नर सोहबतपुर की क़यादत में एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली DC ऑफिस से निकाली गई, जिसमें मुख्तलिफ सरकारी महकमों के अफसरान और दीगर मुलाजमीन ने कसीर तादाद में शिरकत की। एहतजाजी रैली के शुरका ने प्ले कार्ड्स उठा रखे थे जिन पर फ़लस्तीन के मुसलमानों पर ढाए जाने वाले जुल्म के खिलाफ नारे दर्ज थे और रैली के शुरका ने सख्त अल्फाज में इसराइल की बर्बरियत की मजम्मत की और UNO की खामोशी को आड़े हाथों लिया और अक़वाम आलिम और अक़वाम इस्लाम से ये पुरजोर मुतालबा किया कि फ़लस्तीनी मुसलमानों, ख़वातीन, मर्द और शेरख्वार बच्चों पर होने वाली बमबारी की मजम्मत की जाए और अपने क़िबला अव्वल की हिफाजत के लिए फ़लस्तीन के मुसलमान भाइयों के साथ उठ खड़े हों और मुसलमानों का कत्लेआम बंद किया जाए। इस मौके पर फ़ज़ा फ़लस्तीनियों से रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह के नारों से गूंजती रही। रैली डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से शुरू होकर मुख्तलिफ रास्तों से होती हुई वापस डिप्टी कमिश्नर ऑफिस पहुँच कर एहतताम पजीर हुई और रैली के आखिर में फ़लस्तीन के मुसलमानों की आज़ादी के लिए खुसूसी दुआ भी की गई। साहिवाल के नवाही अड्डा गैम्बर के गिरदो नवाह के मकीनों को रेलवे की सफ़र सहूलत के लिए मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। रेलवे स्टेशन ओकाड़ा छावनी हालांकि A क्लास कैटेगरी का स्टेशन है, मगर इधर किसी गाड़ी का स्टॉप ना है। यूं समझे कि ये बराए नाम का स्टेशन बनकर रह गया है, जिससे आवाम मुश्किलात का शिकार है। महकमा रेलवे की अदम तवज्जोही की वजह से एक तो रेलवे को माली नुकसान हो रहा है और आवाम भी रेलगाड़ी में सफ़र करने से महरूम है। इलामा इकबाल एक्सप्रेस, खैबर मेल और कोयटा एक्सप्रेस का कोई स्टॉप नहीं। यहाँ पर रेलवे इंडस पास ना होने की वजह से आए रोज़ हादसात की वजह से कई कीमती जानें ज़ाया हो रही हैं। महकमा रेलवे ने आवाम को बुनियादी सहूलतों से बिलावजह महरूम कर रखा है। अहले इक़्तिदार को और ख़ासकर वज़ीर रेलवे से यहाँ के मकीनों ने मुतालबा किया है कि तमाम गाड़ियों के स्टॉप बहाल किए जाएँ और हादसात से लोगों को बचाने के लिए फौरी तौर पर रेलवे अंडरपास का भी इंतज़ाम किया जाए। हालांकि गैम्बर कैंट तहसील का दर्जा रखता है, इसको तहसील का नाम दिया जाए। वफाकी मुहतसिब इस बारे में सोचे, गैम्बर को तहसील का दर्जा दें और जो रेलवे स्टॉप के मुतालिबात है उनको बहाल किया जाए। हेडलाइंस आपने जानी। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए 47 न्यूज़। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी ज्वाइन कर सकते हैं।